हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा विनर 2.0। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पिछली कक्षाओं में हमने जिन जिन टॉपिकों के बारे में बात की थी वो हमारे अधिगम और सीखने से रिलेटेड थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कोलबर्ग के बारे में। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते चले, पहले जो हमने जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जैसे थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, जीन पियाजे हो गए, इनके अलावा और भी जिन लोगों ने सिद्धांत दिया अपने अधिगम के, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी हमारे पास जो मटेरियल है वो हम आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराते रहेंगे। और अगर चीज़ों की बात करी जाए, जैसे आपकी मैथ्स की क्लास, ईवीएस की क्लासेस, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। आज जो हमारा टॉपिक है कोलर का सूच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक, अब आगे बात करते हैं कोलर के बारे में। यदि हम कोलर की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में प्रयास को सबसे ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, कि इंसान, जो भी व्यक्ति कोई भी प्रयास करता है उस चीज़ को सीख लेता है। लेकिन कोलर ने क्या किया, कोलर ने इस अपने सिद्धांत को मानसिकता के आधार पर बता दिया। ठीक, तो आगे हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। कोलर, ठीक, कोलर की अगर बात कर ले तो कोलर एक गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, गेस्टाल्टवादी। कोलर कैसे थे, एक गेस्टाल्टवादी थे। ठीक, इनको गेस्टाल्टवाद का जनक नहीं कहा जाता, इनको गेस्टाल्टवाद का विचारक कहा जाता है। ठीक, गेस्टाल्टवाद का क्या कहा जाता है, विचारक कहा जाता है गेस्टाल्टवाद को। ठीक, अगर आपसे जनक के बारे में पूछता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं, गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो मैक्स वर्दीमन है। ठीक, इनको गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर और गेस्टाल्टवादियों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे हमारे हो गए कोफका, कोलबर्ग, और जो हमारे के कितने मेन है जो इसके जनक है वो मैक्स वर्दीमन है। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी बोलता है कि गेस्टाल्टवादियों के नाम बताइए, जो जिन्होंने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया उनके नाम बताइए। तो आपका गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत दिया है उनके नाम जान लीजिए। देखिए, गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में जाना जाता है वो मैक्स वर्दीमन को जाना जाता है। ठीक, गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में। और अगर विचारक के रूप में कहा जाए या प्रवर्तक के रूप में कहा जाए, तो विचारक के रूप में आपका कोलर हो गया, कोलर और कोफका। इनको गेस्टाल्टवादी माना जाता है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 1912 से हुई थी। ठीक है, गेस्टाल्टवाद की अगर शुरुआत आपसे पूछता है, देखिए गेस्टाल्टवाद की जो शुरुआत हुई थी, गेस्टाल्टवाद की शुरुआत जो हुई थी वो 1912 ईस्वी से हुई थी। ठीक, यहीं से 1912 ईस्वी से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और कहा जाता है इसका मतलब जब शुरुआत हुई थी तो 1912 से हुई थी, और जो मेन डे था, जो मेन तिथि थी वो 1920 में इनको पूरी तरीके से इस चीज़ को लागू किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं गेस्टाल्टवाद के बारे में। ठीक है, कोलर की अगर बात कर ले तो कोलर ने अपना सूच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। सूच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ठीक है,
क्यों दिया था? देखिए, इन्होंने कहा था जब भी कोई चीज़ होती है, ठीक, जब भी कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ किस पे डिपेंड होती है? वो चीज़ आपकी बौद्धिक क्षमता पे, यानी आपकी मानसिकता पे डिपेंड होती है, ठीक। अगर आपके सामने अचानक से कोई समस्या आ जाए, ठीक है, अचानक से आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो आप एकदम से उसका हल कैसे निकालोगे? तो उसी समस्या को समझाने के लिए इन्होंने अपना सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ठीक। एक चीज और जान ले कि जो गेस्टाल्टवाद है, तो गेस्टाल्टवाद एक किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्टवाद जो है, गेस्टाल्टवाद शब्द ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जर्मन भाषा का। गेस्टाल्टवाद शब्द कैसा है? आपका जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्वाकृति, यानी समस्या को पूरी तरीके से जानना कि समस्या क्या है, ठीक है। समस्या क्या है, जब तक कि आप किसी समस्या को जानोगे नहीं तब तक उसका हल कैसे निकालोगे? जैसे अगर आपको कोई एग्जाम देने जाना है तो उसका सबसे पहले आपको सिलेबस पता होने चाहिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे वो पता होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे वो पता होने चाहिए, तभी आप किसी समस्या का हल निकाल सकते हो, ठीक है। जब तक कि आपको कोई समस्या का पूरी आकृति, पूरी चीजें पता नहीं होंगी तब तक कि आप उस समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे। यही इनके सिद्धांत में बताया गया था। आगे अगर इनके प्रयोग के बारे में बात कर ले, ठीक, कोलर के प्रयोग के बारे में बात कर ले। कोलर के प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो 6 वनमानुषों पे किया था, ठीक है। 6 वनमानुषों पे पहले प्रयोग किया था। 6 वनमानुषों पर प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया गया था वो सुल्तान पे किया गया था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया था सुल्तान पर सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने किया। सबसे अधिक बार प्रयोग किया। सुल्तान पे सबसे अधिक बार प्रयोग किया, ठीक। इनके प्रयोग के अगर बारे में और सारी चीज़ें बताते चले तो इन्होंने क्या किया था? एक भूखा वनमानुष लिया था, ठीक है। कैसा था वनमानुष? कैसा था? चिंपैंजी कैसा था? भूखा था, ठीक। चिंपैंजी कैसा था? भूखा था। भूखे चिंपैंजी को इन्होंने ले लिया था और उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद करने के उपरांत वहाँ पर कमरे में उसको बंद कर दिया था और कमरे के अलग अलग हिस्सों में जाके 2-3 बॉक्स रख दिए थे और कमरे की जो ऊपर की छत होती है उस पर केले लटका दिए थे, ठीक। वनमानुष कैसा था? भूखा था। जब उसने देखा केले लटकते हुए देखा तो उसने पहले हाथ से उसको छूने की कोशिश की तो केले हाथ में नहीं आए, लेकिन उसने क्या किया? धीरे धीरे जाके कमरे में देखा कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम उस चीज़ को पकड़ सके, ठीक है। तो उसको कुछ तरीके के बॉक्स मिले तो उसने क्या किया? पहले एक बॉक्स को लगाया, फिर अपना हाथ टच किया तो उसको केले नहीं प्राप्त हो पाए, फिर दूसरा बॉक्स लगाया, फिर उसने टच करने की कोशिश की कोयले को, लेकिन वो नहीं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। फिर जब उसने तीसरा बॉक्स लगाया तब जाके उसने केलों को उतारा और खाया और उसको संतुष्टि प्राप्त हुई, ठीक है। वही चीज इन्होंने बताने की कोशिश की है, जब व्यक्ति को पूरी आकृति यानी समस्या क्या है, कैसी है, वो चीज पता होगी तभी व्यक्ति आगे के कार्य को कर सकता है, ठीक। तो उनका यही कहना था कि जब तक किसी समस्या को पूर्ण रूप से नहीं पता होगी तब तक कि कोई समस्या का हल निकालना मुश्किल है, ठीक। इसीलिए उन्होंने क्या कहते हैं, ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने क्या कहते हैं कई सारे एक्सपेरिमेंट अपने क्या कहते हैं चिंपैंजी था, उसका क्या नाम था, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिए, जो इनका चिंपैंजी था, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान था। देखिए ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में कई बार पूछ चुका है कि कहते हैं कि जो इन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम इन्होंने क्या दिया था? उसका नाम दिया था सुल्तान, ठीक है, सुल्तान नाम दिया था। अगर गेस्टाल्टवाद की बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था
इनकी पुस्तक की अगर बात करें तो गेस्टाल्ट की एक पुस्तक थी जिसका नाम था गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी। गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी इनकी ही पुस्तक थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कुछ चीज़ों के बारे में जो इनका सिद्धांत है, इनको किस किस नामों से जाना जाता है, तो कोहलर का जो सिद्धांत है, कोहलर का जो सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत, उसे सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। चौथा अवयववाद का सिद्धांत, इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको किसने दिया, या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत किसने दिया, या अवयववाद का सिद्धांत किसने दिया, तो वो आपका सब कोहलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर सूझ आया, सूझ या अंतर्दृष्टि, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कोहलर ही होगा। ठीक, क्योंकि इन्होंने ही सिर्फ सूझ पर आधारित अपना सिद्धांत दिया था, बाकी सब लोगों ने क्या बताया था, प्रयास पे, क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक ने प्रयास पे सिद्धांत बताया था, और क्या कहते हैं, आपका अगर स्किनर की बात कर ले तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत उन्होंने बताया था। पावलोव की अगर बात कर ले तो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बताया था। ठीक है, सबने अपने सिद्धांत को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, आगे बात करते हैं, इनके सिद्धांत के कुछ संप्रत्यय थे। ठीक है, उनके संप्रत्ययों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कोहलर के सिद्धांत के 5 संप्रत्ययों पर ये सिद्धांत आधारित है। ठीक है, वो कौन कौन से थे 5 संप्रत्यय? पहला था आपका लक्ष्य। देखिए, अगर आपका कोई भी लक्ष्य नहीं होगा या आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, जब तक कि आपका लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य इन द सेंस उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं होगी, ठीक है, तब तक कि आप किसी कार्य को नहीं करोगे। लक्ष्य होना चाहिए आपको क्या कहते हैं, भूख होनी चाहिए। जिस हिसाब से मैंने बताया ना, जो इन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें क्या था, भूख होनी चाहिए। तो भूख आपके अंदर जब तक कि नहीं होगी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब तक कि आप उस कार्य को नहीं करोगे। ठीक है, दूसरा हमारा था बाधा। ठीक है, जब आप कोई लक्ष्य लोगे यानी किसी कार्य को करोगे तो उसमें कई तरीके की बाधा भी उत्पन्न होगी। ठीक है, सपोज दैट अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको कई तरीके, जैसे आप किसी भी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करो या यूपी टेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, पहले जब आपका जो लक्ष्य होता है उसमें कई प्रकार की बाधा आती है। आपको सिलेबस नहीं मालूम होता है, आपको चीज़ें सही ढंग से नहीं पता होती, कैसे एग्जाम में क्या आएगा, क्या पैटर्न होगा, किस लेवल का आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तनाव। जब बाधा उत्पन्न होती है तभी क्या होता है, तनाव इत्यादि की स्थिति भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक, आगे अगर बात कर ले तो चौथा पॉइंट है वो है संगठन। जब आपके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आपके अंदर संगठन आ जाएगा कि हाँ मुझे आपको ये सब चीज़ें लेकर चलनी है, उसको एकत्रित करके उसका एक संगठन बनाकर चीज़ों को लेना है और उसे पुनः स्थापित करना है। ठीक है, पुनः स्थापित करना। ठीक है, चीज़ों को लेके चलना मतलब माना कि आपका लक्ष्य होना चाहिए, फिर उसके अंदर अगर बाधा आती है तनाव और संगठन के बाद आप क्या करोगे, जब चीज़ों को सब कुछ जोड़ लोगे तो उसको पूरा मतलब दोबारा करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यही 5 संप्रत्यय इनके सिद्धांत में बताए गए। ठीक है, आगे अगर बात कर ले इनके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, इनसे रिलेटेड चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक,
जो क्या कहते हैं पिछले वर्षों में भी आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आपसे। यूपी टेट में तो बिल्कुल ही पूछता है, क्योंकि देखिए यूपी टेट आपका थॉर्नडाइक हो जाए चाहे स्किनर हो जाए, ठीक, थॉर्नडाइक हो जाए चाहे स्किनर हो जाए, थॉर्नडाइक हो या स्किनर हो, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोलर, पियाजे, ये सब यूपी टेट की जान है, ठीक है, ये सब यूपी टेट की जान है। यूपी टेट में इनसे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आने ही आना है, 3 4 5 हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पेपर आते हैं, मतलब क्वेश्चन आता है हमेशा रिपीट होता है इनसे रिलेटेड, ठीक है, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ नया बना के दे देता है आपको, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देता है क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन इन सब से एक क्वेश्चन आपका आना कंपलसरी है, चाहे आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड आ जाएगा या आपका स्किनर से आ जाएगा, पावलोव से आ जाएगा, कोलर से आ जाएगा, प्याजे, किसी से भी आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। हमेशा पिछली बार भी आपने देखा होगा जो पेपर लीक हो गया था उसमें भी आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। स्किनर से भी रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देखिए, उसमें आपको स्किनर से रिलेटेड काफ़ी प्रीवियस ईयर में मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलते ही रहेंगे, ठीक है। पावलोव की अगर बात कर ले तो पावलोव से भी रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कोलर से की बात करें तो कोलर से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्याजे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये सब में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सुपर टेट में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम बात करते हैं अगर यूपी टेट की, तो यूपी टेट में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कोलर की अगर बात कर ले तो कोलर से एक क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आया हुआ है, ठीक है, सुपर टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कोलर से एक क्वेश्चन आया था, ठीक, और आपका गॉल्टन वगैरह से भी आई थिंक ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक। पहला क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अभी मैंने बताया सूझ या अंतर्दृष्टि की अगर कहीं भी बात की जाए, किसी भी जगह बात की जाए, तो वो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया, हेडगार्टी ने किया, स्किनर ने किया। देखिए अगर थॉर्नडाइक की बात कर ली जाए तो थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का क्या नाम था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक। आगे अगर स्किनर की बात कर ले तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपको, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक, इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और गेस्टाल्टवादी अगर बात कर ली जाए तो अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, मतलब गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत ही कोलर आते, इसलिए इनका सिद्धांत, जो सिद्धांत का प्रतिपादन होगा वो आपका गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक द्वारा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से। देखिए मैंने भी आपको बात बताई थी कि जो कोलर है, ठीक है, उन्होंने क्या किस पे क्या कहते हैं, किस सिद्धांत पे सबसे ज़्यादा बल दिया था, तो अधिगम के सिद्धांत पर बल दिया था, ठीक। कोलर की बात कर ले, चाहे आपका स्किनर की बात करें, चाहे थॉर्नडाइक की बात कर ले, सबने अधिगम का सिद्धांत दिया, ठीक है, अधिगम यानी सीखने का सिद्धांत दिया, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी कैसे सीखता है, उस सिद्धांत को अपने अपने क्या कहते सिद्धांतों में अलग अलग प्रकार से बताया। एक चीज और देखिए, जो कोलर थे, कोलर के सिद्धांत, तो कोलर का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कोलर का जो सिद्धांत किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आपका कोलर का अंतर एवं सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोलर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, कोलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक है, ठीक है, ठीक,
एक स्वायत्त या ऐच्छिक गतिविधि है, संज्ञानात्मक कार्यविधि है, या ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं। स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा है। ठीक, देखिए अभी हमने बात की थी कि अधिगम का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, कोलर के द्वारा जो दिया गया था, वो सिद्धांत किस पे आधारित था? संज्ञानात्मक सिद्धांत पे आधारित था। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित था इनका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो संज्ञानात्मक कार्यविधि पर, मतलब संज्ञान पे आधारित था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो था, ठीक है, उसी पर क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक, अंतर्दृष्टि सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, कोलर के द्वारा, पावलोव के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा? देखिए पावलोव के द्वारा जो क्या कहते सिद्धांत दिया गया था वो था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, पावलोव के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। इस पे इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? डॉग पे प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। अगर थॉर्नडाइक के बारे में बात कर ले तो थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं कोलर की बात कर ले तो कोलर ने चिंपैंजी पे किया था। ठीक, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। और क्या कहते हैं वुडवर्थ की बात करें, आगे वुडवर्थ के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे हम आपको। ठीक है, ठीक, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पे। और स्किनर की अगर बात करें तो स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? स्किनर ने आपके जो प्रयोग किया था वो चूहे पे और कबूतर पे प्रयोग किया था। ठीक है, और कबूतर पे, चूहा और कबूतर, इन दोनों चीज़ों पे इन्होंने प्रयोग किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा कोलर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? ठीक, फ्रांस बेंटानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन, कुर्टलेविन। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, कि इसके संस्थापक या जनक के अगर बारे में बात करता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है। ठीक है, जनक के बारे में बात करता है तो आपका गेस्टाल्टवाद के जनक जो होंगे वो मैक्स वर्दिमन है। ठीक, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दिमन है। ठीक है, आगे बात कर ले, अगर गेस्टाल्टवादियों के बारे में पूछता है कौन कौन है तो आपका कोलर, आपका कोफका। और अगर जनक पूछता है जनक के रूप में, तो जनक के रूप में अगर पूछता है, ये संस्थापक के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो वो आपका मैक्स वर्दिमन है। ठीक, मैक्स वर्दिमन। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दिमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाला वैज्ञानिक कौन? ठीक है, देखिए मैंने आपको इससे पहले भी जब आगे क्लास इससे पहले जब स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया था सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सुल्तान किसके में प्रयोग किया था, या सुल्तान शब्द का प्रयोग किस सिद्धांत में किया गया था, तो वो आपका सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पे किया गया था। ठीक, अगर इसकी बात कर ले कि सुल्तान नामक चिंपैंजी परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्किनर है, कोलर है, वुडवर्थ है या वॉटसन है। ठीक, अगर हम एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, वॉटसन ने ये कहा था मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये इनका कथन मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ज़्यादातर यूपी टेट में ही आपसे पूछेगा, या फिर क्या कहते हैं यूपी टेट के अलावा आपको सी टेट में, सुपर टेट में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वॉटसन क्या है और वॉटसन है क्या। ठीक है, वॉटसन ने कौन सा सिद्धांत कथन दिया था? वॉटसन ने कथन दिया था मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ठीक, अगर क्या कहते हैं सुल्तान नामक चिंपैंजी की बात कर ली जाए तो ये कि परीक्षण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, मनोवैज्ञानिक, वो आपके कोलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सुल्तान। ठीक है, 16 वनमानुषों पे प्रयोग किया था,
सॉरी, ठीक, 16 वनमानुषों पर प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके ऊपर किए गए? आपके सुल्तान के ऊपर प्रयोग किए थे इन्होंने। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोफका व कोलर का संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से है? ठीक है, ठीक, किस सिद्धांत से आधारित है? तो गेस्टाल्टवाद, क्रिया प्रस्तुत, अनुकूलित अभिक्रिया के सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, आगे हमने भी आपको बताया था कि जो कोलर और कोफका दोनों ही गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। ठीक, कोलर और कोफका दोनों ही किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन अगर क्या कहते हैं जनक के रूप में अगर पूछता है तो आप मैक्स वर्दीमैन का नाम लेंगे। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? शुरुआत अगर गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई ठीक, शुरुआत की अगर बात करता है तो गेस्टाल्टवाद की शुरुआत 1912 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1912 ईस्वी में हुई। ठीक, अगर शुरुआत पूछता है कब हुई तो 1912 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गेस्टाल्टवाद। ठीक है, आपका कोफका और कोलर दोनों गेस्टाल्टवादी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है कोलर? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से, या अधिगम का सिद्धांत से? देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक, जितने भी मनोवैज्ञानिक, अगर वो आपके थॉर्नडाइक हो, चाहे स्किनर हो, चाहे पावलोव हो, चाहे पियाजे हो, तो उन्होंने क्या किया था? अधिगम पर आधारित सिद्धांत दिया था कि या सीखने पे, लर्निंग पे उन्होंने क्या किया था? अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया। ठीक है, कोलर ने किस चीज का प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था, वनमानुषों पे किया था, या चूहों पे किया था? ठीक, अगर इनकी बात कर ली जाए तो कुत्ते पे जो प्रयोग किया था वो आपका पावलोव द्वारा किया गया था। ठीक, बिल्ली पर प्रयोग की अगर बात कर ले तो बिल्ली पर जो प्रयोग दिया गया था वो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। ठीक, अगर वनमानुषों पर बात कर ली जाए तो ये प्रयोग इन्होंने, कोलर ने इस पे ही किया था। ठीक है, वनमानुषों पर। ठीक, कोलर से। चूहों पर अगर प्रयोग की बात कर ले तो चूहों पर प्रयोग आपका स्किनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चूहों पर प्रयोग पूछता अगर आपका किसने किया था तो आपका स्किनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉरी, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? स्किनर है, वर्दीमैन है, बीने हैं और स्पोनोविच है। ठीक है, अगर स्किनर की बात कर ले तो स्किनर तो आपके गेस्टाल्टवादी नहीं है। आपका बिने की बात कर ले तो बिने ने आपका बुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक, स्पोनोजिस के बारे में बात कर ले तो इसके बारे में आगे हम अब बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे स्पोनोजिस के वगैरह के बारे में। ठीक है, लेकिन इसके जो मेन जन्मदाता या जनक के रूप में अगर बात कर ली जाए तो वो आपके वर्दीमैन है। ठीक है, वर्दीमान नहीं, वर्दीमैन। ठीक, ये वर्दीमैन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कौन थे? ठीक है, ठीक, तो वर्दीमर, कोफका और कोलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, सिगमंड फ्राइड। ठीक, तो देखिए गेस्टाल्टवादी जो थे, मैंने भी आपको इससे पहले भी बताया कि गेस्टाल्टवादी जो थे वो हमारे कोलर, कोफका और मैक्स वर्दीमर थे। ठीक, और यही हमारे गेस्टाल्टवादी, और इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ही अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, वो सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक हल को
प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, तत्कालिक मतलब तुरंत करना। ठीक है, यानी आपके पास कोई समस्या आई है आपने तुरंत किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कहीं रोड वगैरह पे जाते हो तो क्या होता है, कभी आपकी गाड़ी स्लिप हो गई या कुछ हो गया या आप गिर गए तो क्या होता है, लोग आ जाते हैं उठाने के लिए आपको। तो क्या तुरंत उनके अंदर सोच क्या होती है कि जो गिरा है उसको उठाया जाए। ठीक है, उनके अंदर सोच कैसी आई है, तुरंत उस कार्य को किया। या किसी को चोट लगी तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना। ठीक है, तो वही सिद्धांत को इन्होंने तत्कालीन मतलब तुरंत करने वाली स्थिति बताया था। तो वो जो तुरंत करने वाली जो स्थिति है वो सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है, आपके सूझ के सिद्धांत पर आधारित है, जो हमारा चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, गेस्टाल्टवाद का अर्थ है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद, ठीक, अभी मैंने आपको शायद बताया नहीं। ठीक है, गेस्टाल्टवाद का अर्थ जो है वो पूर्ण आकृति, मतलब ये शायद मैंने बताया आपको, पूर्ण आकृति, यानी आपको कभी भी किसी समस्या के बारे में जब तक ये नहीं पता होगा, जब तक आप किसी समस्या को नहीं जानोगे तब तक आप क्या करोगे, उस कार्य को करोगे ही नहीं। ठीक, क्योंकि क्या है, समस्या ही नहीं पता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि हाँ आपके पास 5 पेंसिल है, ठीक है, अब ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे ही पता है मेरे पास 5 पेंसिल है, या अगर पूछ ले कि 5 पेंसिलों का दाम 8 रुपये है, ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि 8 रुपये है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अगर 8 रुपये है तो क्यों है, ठीक है, हम ये पेंसिल क्यों लेने गए, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि समस्या का पूरा जो चीज़ें वो है क्या, यानी पूरी आकृति है क्या। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णाकार या पूर्व आकृति या पूरी आकृति। आकृति जब पूरी समस्या के बारे में जानना, पूरी समस्या के बारे में जानना। ठीक है, ठीक, इसका अर्थ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ठीक, अगले कहते हैं अगले टॉपिक में भी हम आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आएंगे, और क्या कहते हैं, जैसे हमने आपको थॉर्नडाइक के बारे में, स्किनर के बारे में और पियाजे के बारे में समझाया है, उस और कोलर के बारे में समझाया, उसी तरीके से हम और भी मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और अपने बनाए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम आपको देंगे। ठीक है, पीडीएफ वगैरह अगर आपको क्या कहते हैं चाहिए होगी तो वो आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम का लिंक हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब के कहते हैं डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक, और आगे हम आपको एक चीज़ बताते चले कि अभी हमारा जो भी चीज़ें हैं शुरुआत हो रही है, जो भी गलतियाँ होती है आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा बता भी सकते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ हो रही है, तो उनको हम सुधारने की कोशिश भी करेंगे। आगे हम आपसे कुछ ये बात कहना चाहते हैं कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, जैसे अगर हम यूपी टेट की अगर हम बात कर ले आपसे, तो यूपी टेट का पेपर आपका कुछ दिनों में बाद आपको अप्रैल लास्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक, इसके साथ साथ अगर अब एग्ज़ाम की बात कर ले तो 2 से 3 माह में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक, एग्ज़ाम के साथ साथ आपको क्या कहते हैं बहुत सारी जो न्यू चीज़ें हैं, हम एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हम आपको सारी चीज़ें कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे। प्लस उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं आपका पेडागॉगी जो होगी वो भी पढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ आपको सारे प्रीवियस ईयर का पेपर के साथ साथ आपको नए नए भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि यूपी टेट का पेपर है उस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी हम लोग को ये सुनने में मिला है कि जैसे आपने देखा था 2018 में 69,000 वैकेंसीज आई थी, उसी तरीके से इस साल भी कुछ देखने को मिल सकता है आपको बड़ी वैकेंसी। तो इसी के साथ साथ आप तैयारी करते रहे, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं जिसमें आप क्या कहते हैं आप कक्षा में आकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ और मैं आपको इतना यही कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे पढ़ते रहिए और चीज़ों को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।